वाराणसी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया बवाल खड़ा हो गया है। पूरा मामला उस समय शुरू हुआ जब अजय राय ने वाराणसी में एक गड्ढे में उतरकर सड़क निर्माण की खराब गुणवत्ता के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनके इस प्रदर्शन को प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन मानते हुए उनके ही खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी। स्थानीय थाने में उनके खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन करने और कानून व्यवस्था भंग करने के आरोपों में एफआईआर दर्ज की गई है। इस कार्यवाही के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में पोल खोल आंदोलन चलाने की घोषणा की है। पार्टी का आरोप है कि अजय राय ने जनता की समस्याओं को उजागर करने के लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया था, लेकिन सरकार उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, फिर भी वहां की सड़कों की हालत बेहद खराब है। पार्टी ने आरोप लगाया कि जनता के टैक्स के पैसे से बन रही सड़कों की गुणवत्ता घटिया है और भ्रष्टाचार के चलते निर्माण कार्यों में लापरवाही बरती जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है और जो लोग सच्चाई उजागर कर रहे हैं उनके खिलाफ दमनकारी कार्यवाही की जा रही है। पार्टी ने स्पष्ट कहा है कि अजय राय के खिलाफ दर्ज एफआईआर तत्काल वापस ली जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए, नहीं तो प्रदेश भर में बड़े आंदोलन किए जाएंगे। अजय राय का कहना है कि उन्होंने वाराणसी के लोगों की आवाज बनकर काम किया है और किसी भी कार्यवाही से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जनता के मुद्दों को उठाना अगर अपराध है तो वह बार बार ऐसा अपराध करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वाराणसी की सड़कों की दुर्दशा प्रधानमंत्री की गृहनगर की छवि को खराब कर रही है और जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं। इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस ने अपनी रणनीति और आक्रामक कर दी है। पार्टी नेताओं का कहना है कि आने वाले दिनों में प्रदेश के हर जिले में गड्ढों और खराब विकास कार्यों को लेकर पोल खोल अभियान चलाया जाएगा। कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर खराब निर्माण कार्यों की सच्चाई दिखाएंगे और जनता को सरकार की असलियत भी बताएंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि सरकार की लोकतांत्रिक विरोध की आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सड़कों पर संघर्ष कर सच्चाई को उजागर करती रहेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन भाजपा के इशारे पर विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्यवाही कर रहा है, लेकिन कांग्रेस इससे डरने वाली नहीं है। इस पूरे प्रकरण पर भाजपा की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को नियमों का पालन करना चाहिए और कानून तोड़कर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अजय राय ने बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शन कर कानून व्यवस्था को खतरे में डाला, इसीलिए उनके खिलाफ कार्यवाही की गई। फिलहाल इस पूरे मामले ने वाराणसी से लेकर लखनऊ तक राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। कांग्रेस जहां इसे जनता के मुद्दों पर सरकार को घेरने का अवसर मान रही है, वहीं भाजपा इसे विपक्ष की हताशा का प्रतीक बता रही है। आने वाले दिनों में कांग्रेस के पोल खोल अभियान से प्रदेश की राजनीति में और गर्मी आने की संभावना है। कांग्रेस का कहना है कि वह वाराणसी सहित पूरे प्रदेश में जनता के मुद्दों को उठाती रहेगी और खराब विकास कार्यों का पर्दाफाश करती रहेगी। पार्टी का ये भी कहना है कि सरकार अगर अजय राय के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस नहीं लेती तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा और पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किए जाएंगे। अजय राय के समर्थन में कई अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने भी बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश कर रही है और विपक्ष के नेताओं पर झूठे मुकदमे लगाकर उन्हें डराने की भी कोशिश कर रही है। अजय राय के खिलाफ दर्ज एफआईआर और कांग्रेस के आंदोलन के ऐलान के बाद प्रशासन भी सतर्क हो गया है। वाराणसी सहित प्रदेश के कई जिलों में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है ताकि किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था न बिगड़े। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव को सामने ला खड़ा किया है। कांग्रेस जहां इस मुद्दे को लेकर सरकार पर चौतरफा हमला बोल रही है, वहीं भाजपा इसको विपक्ष की राजनीतिक नौटंकी बता रही है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का पोल खोल अभियान कितना प्रभावशाली होता है और क्या सरकार अजय राय के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेती है या नहीं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये मामला गर्मा गया है और दोनों पक्ष अपने अपने तर्कों के साथ जनता के सामने अपनी बात रखने में जुट गए हैं। कांग्रेस के इस नए आंदोलन के बारे में आपका क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 90।